नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं कार्तिक मास में कैसे करें तुलसी की पूजा। सुबह शाम तुलसी को जल दें, कैसे दें, रविवार के जल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ऐसे तो साल भर तुलसी की पूजा की जाती है, लेकिन कहा जाता है कि कार्तिक मास में तुलसी के सामने दीपक जलाने से सारी मनोकामना होती है पूरी। कार्तिक का महीना पूजा पाठ वाला होता है। इस मास में तुलसी पूजा का खास महत्व होता है। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा को विधि विधान के साथ भक्त करते हैं। अगर कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ तुलसी पूजा करते हैं तो देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। हिंदू धर्म में तुलसी को सबसे ज़्यादा पवित्र और पूजनीय माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजा अधूरी ही मानी जाती है। घर के हर एक शुभ काम में तुलसी का खास महत्व होता है। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु श्री कृष्ण की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि तुलसी में खुद लक्ष्मी माता बसती है, इसलिए अगर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो तुलसी की पूजा करना कभी न भूलें। यही कारण है कि कार्तिक मास में तुलसी में जल चढ़ाने और उसके समीप दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके पर बनी रहती है। तो अब बात करते हैं कैसे करें तुलसी पूजा। तुलसी में कार्तिक महीने में हर रोज़ सुबह नहाकर जल चढ़ाएं और तुलसी पूजा वाले दिन पौधे के चारों तरफ एक स्तंभ जैसा बनाकर उसको सजाएं। इसके बाद तुलसी के गमले में स्वास्तिक बनाएं। पौधे के पास रंगोली बनाएं जिसमें कमल का चित्र बनाकर वहां शंख, चक्र और गाय के पैर भी बनाएं। अगर आपको घर पर आंवले का पौधा भी है तो तुलसी के समीप उसको भी रखें, क्योंकि आंवले में भगवान विष्णु का निवास होता है। इसके बाद श्री तुलसी, श्री विष्णु, श्री महालक्ष्मी मंत्र का भी जाप करें। पूजा करने के प्रारंभ तुलसी के आगे घी का दीपक जलाएं और सिंदूर, रोली, चंदन चढ़ाएं। माँ तुलसी के आगे सुहाग की पटरी चढ़ाएं। उनको वस्त्र आदि समर्पित करें। तुलसी के चारों ओर दीपदान करें। तो अब बात करते हैं कार्तिक मास में सुबह शाम तुलसी की पूजा कैसे करें। कार्तिक मास में रोजाना सुबह उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ स्वच्छ कपड़े धारण करें। लोटे में स्वच्छ जल भर लें। इसके बाद तुलसी के पौधे की जड़ में धीरे धीरे जल को अर्पित करें। इसके साथ ही तुलसी के गमले में स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा करने से आप जो मनोकामना करते हैं वह पूरी होती है। तुलसी माँ के सामने आप 1 साल तक दीपक जलाने की मन्नत मांग सकते हैं। तुलसी पूजा से सभी परेशानियाँ दूर होती हैं और जीवन में खुशहाली भी आती है। तो अब बात करते हैं शाम को तुलसी की पूजा कैसे करें। तुलसी की पूजा करते समय रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नान के पश्चात पूजा घर में पूजा के साथ तुलसी का भी पूजन करना चाहिए। तुलसी के नीचे हमेशा गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इसी के साथ नियमित रूप से शाम के समय तुलसी में दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुलसी में दीपक जलाने के साथ ही तुलसी में जल अर्पित करके परिक्रमा करनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कार्तिक मास में रविवार को तुलसी की पूजा करें या नहीं। तुलसी के पेड़ में कार्तिक मास में सुबह शाम दीप जलाएं। मान्यता है कि तुलसी पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अगर कार्तिक मास में आप नियमित सुबह शाम तुलसी की पूजा करते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल ना चढ़ाएं। कार्तिक मास के दौरान तुलसी जी का पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही रविवार के दिन तुलसी को छूना चाहिए। तो हमें इस नियम का ध्यान रखना चाहिए कि रविवार के दिन हम तुलसी को ना छुए, ना जल दें और ना उसकी पूजा करें। हाँ, आप दूर रखकर एक दिया जला सकते हैं।
तो अब बात करते हैं, कार्तिक के महीने में सूर्य को पहले जल चढ़ाया जाता है या तुलसी मैया को। तो जी, कार्तिक महीने में सूर्य को जल अर्पित करने के बाद ही तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। कार्तिक महीने में सुबह स्नान करने के बाद सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। तुलसी के पौधे में रोजाना जल चढ़ाने के साथ पौधे के पास की थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने मस्तिष्क और नाभि में लगाएं। कार्तिक महीने में तुलसी की पत्ती तोड़कर भगवान विष्णु और उनके अवतारों को भोग लगाएं। तुलसी के पौधे की रोजाना परिक्रमा करें। कार्तिक महीने में तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे में ज़्यादा जल ना चढ़ाएं, इससे तुलसी जल्दी सूख जाती है। कार्तिक मास में रोजाना श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। कार्तिक महीने में जप और ध्यान करना चाहिए। कार्तिक महीने में किसी पवित्र नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना काफ़ी ही शुभदायक होता है। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की पूजा करना भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे में जरूर चढ़ाएं यह एक चीज। नंबर 1, कच्चा दूध। तुलसी को विष्णु प्रिय माना जाता है, इसलिए तुलसी में कच्चा दूध चढ़ाने का मतलब है कि भगवान विष्णु को दूध अर्पित करना। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और धन लाभ के योग बनते हैं। तो अब बात करते हैं शालिग्राम और तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए। शालिग्राम की पूजा सुबह स्नान करने के बाद करनी चाहिए। सबसे पहले शालिग्राम को स्नान कराना चाहिए। इसके बाद चंदन लगाना चाहिए, तुलसी दल अर्पित करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, घी का दीपक जलाएं, धूप जलाकर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। परिवार के साथ विष्णु जी की आरती करनी चाहिए। सप्ताह में एक बार या रोज़ाना पंचामृत का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय महालक्ष्मी, जय भोलेनाथ।